एक बच्चों से भरी बस के सामने अचानक से ही एक पोर्टल समन होता है और उसी के साथ वो लोग पहुंच जाते हैं एक दूसरी दुनिया में, जहां उन्हें एक गॉडेस ने समन करा था, क्योंकि वो लोग चुने गए हैं डीमन किंग को हराने के लिए। लेकिन उन सब लोगों में से एक लड़का तोका ई रैंकर होता है, जिसकी वजह से गॉडेस उसे कचड़ी की तरह एक एबेंडेंट ड्यून्स नाम की जगह पर भेज देती है, क्योंकि उस जैसे वीक इंसान का यहाँ पर कुछ काम नहीं है। लेकिन जाने से पहले तोका गॉडेस को धमकी देता है और कहता है, अगर मैं बचकर आ गया तो मेरा पहला शिकार तू होगी। और इसी के साथ वो आ जाता है एक दूसरी दुनिया में। और हाँ, गॉडेस ने उसे एक पाउच भी दिया था, जिसे लेकर अब तोका उस नरक को एक्सप्लोर करने लगता है। अरे, लगता है कि कोई कुरकुरे का रैपर मेरे पैर पर आ गया है। अरे नहीं, ये तो किसी का टकला है। तभी उस पर पीछे से एक क्रिएचर हमला करता है, पर तोका उससे बच जाता है। अरे मोरी मैया, बचा ले मुझे। पर तोका भागते भागते गिर जाता है और वो क्रिएचर उसके ठीक सामने होता है। तोका डरा हुआ जरूर था, पर उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और हेट्रेड उसे पुश कर रहा था। और तोका उस क्रिएचर पर पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है और ये काम भी कर जाती है। लेकिन तोका भी पतली गली से कट लेता है, पर उसकी मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी और उसे आगे एक और क्रिएचर मिलता है, और ये वाला तो और भी ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन तोका उस पर भी पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है और वो सीरियसली पैरालाइज हो जाती है। फिर तोका अपने स्टैट्स चेक करता है और अपनी एक और स्किल पॉइजन का इस्तेमाल करता है, और वो देखता है कि वो क्रिएचर धीरे धीरे मरने लगा है। पर तभी उसके पीछे वही मॉन्स्टर आ जाता है जिसे उसने पहली बार पैरालाइज करा था। वहीं अब तोका की एमपी यानी कि मैजिकल पावर भी ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पर फिर भी वो उस मॉन्स्टर पर पैरालाइज स्पेल इस्तेमाल करता है, और लेकिन वो एक ही क्रिएचर पर उसी स्पेल को फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर वो अपनी एक और पावर स्लीप का इस्तेमाल करता है, और इससे वो मॉन्स्टर तुरंत ही ढेर हो जाता है। लेकिन अभी तो असली मुसीबत शुरू हुई थी। वहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं कि तोका डर जाता है और कांपने लगता है, और ऊपर से उसकी मैजिकल पावर भी ख़त्म होती जा रही थी और तोका बेहोश ही होने वाला था। पर तभी वो मॉन्स्टर जिसे तोका ने पॉइजन करा था, वो पूरी तरह से मर जाता है, जिससे तोका की लेवल अप होती है और उसकी मैजिकल पावर भी रीस्टोर हो जाती है। फिर तोका धीरे धीरे करके सबको पैरालाइज कर देता है और फिर उनको पॉइजन करने लगता है। उसके बाद बस वो एक जगह बैठकर लेवल अप होता रहता है। पर अब सबसे बड़ी दिक्कत थी खाने और पीने की, और फिर तोका निकल जाता है उसी की तलाश में। और इसी के साथ वो एक जगह पर आता है जहां वो गेट पर लगे जैम के अंदर अपनी माना डालता है, और तभी वो गेट खुल जाता है। और जैसे ही वो अंदर आता है, उसे दो कंकाल दिखते हैं और वहां से उसे जेम्स मिलते हैं। फिर तोका उन्हें लेकर उस डंजन में और अंदर जाने लगता है। तभी उसे एक रूम में एक और आदमी का कंकाल मिलता है, और उसे एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा था, मेरा नाम एनिलिया है और मैं एक डार्क हीरो था, पर गॉडेस के किसी काम के ना होने की वजह से उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया। अगर कोई और भी यहाँ तक आया है तो मैं उसे एक चीज़ देना चाहता हूँ। और ये चीज़ थी एक किताब जिसमें स्पेल्स की रेसिपीज़ थी, और उसमें एक पन्ने पर एक सोलिटर नाम की एक स्टैचू टाइप मॉन्स्टर से बच के रहने की कही थी। और आखिर ये सोलिटर क्या करता है और तोका बदला ले पाएगा या नहीं, देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।